हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये विमला जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम विमला है। मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ हैं। घर में हम दो बहन और एक छोटा भाई है। सभी भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। 12वीं क्लास करने के बाद जो मेरे ताऊजी हैं, उन्होंने मेरे पापा से कहा कि बस अब बहुत पढ़ा लिखा लिया तूने इसे, अब आगे पढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको बोल कि घर में अपनी मम्मी का हाथ बटाएगी और घर के जो भी काम है वो करेगी, ताकि जब इसकी शादी हो तो ससुराल जाकर हमें इसकी कोई भी शिकायत ना मिले। मेरे पापा ने ये बात घर आकर मेरी मम्मी को बताई कि बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि विमला को आगे पढ़ाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहीं घर अपनी मम्मी के पास ही बैठी थी। ये सब सुनकर मैं काफ़ी परेशान सी हो गई। मैंने पापा से कहा कि पापा, मेरे साथ की सभी सहेलियां आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं। मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा खुद भी एक टीचर हैं, तो वो भी अच्छे से समझ रहे थे कि चाहे लड़का हो या लड़की, एक बच्चे का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। मेरे पापा ने कहा कि बेटा, तुम आगे की पढ़ाई कर लो। जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी और मुझे अगर कोई अच्छा सा लड़का तुम्हारे लिए मिलता है तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। और हाँ बेटा, एक बात और याद रखना कि मैं बहुत ही ज़्यादा भरोसा करके तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति दे रहा हूँ। कोई भी ऐसा कदम या काम मत करना जिससे कि हमारा नाम खराब हो या मेरा सर शर्म से झुके। मैंने अपने पापा को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पापा, घर की इज्जत मेरे लिए पढ़ाई से भी बढ़कर है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी कि आपका सर शर्म से झुके। मेरे पापा ने मुझे गले से लगाकर मेरे माथे को चूमा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि पापा ने मुझे आगे पढ़ने के लिए इजाज़त दे दी थी। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले। जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स में 2 महीने बचे थे कि हमारे घर पर एक रिश्ता आया। लड़के वाले हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव के रहने वाले थे। लड़का इकलौता था। एक बड़ी लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी। उनके यहाँ पर गुलाब के फूलों की खेती होती थी। मेरे माता पिता को रिश्ता मंजूर था और मैंने भी अपनी तरफ से हाँ कर दी। लेकिन मैंने मम्मी से कहा कि 2 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम हैं। शादी की तारीख अगर 2 महीने के बाद की तय हो जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। भगवान ने मेरा इतना साथ दिया कि शादी की तारीख 3 महीने बाद की निकली और तय तारीख पर मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सास ससुर गुलाब की खेती करते हैं। गुलाब को दिन में नहीं तोड़ा जाता है, बल्कि रात में लगभग 1 या 2 बजे के करीब तोड़ा जाता है, क्योंकि गुलाब को तोड़कर उसे 1 घंटे के अंदर ही पैक कर दिया जाता है। जब गुलाब को खेतों में से तोड़ने का काम होता है तो हम लोग दो लड़कियों को भी बुला लेते हैं, जो कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर उनका घर है। वो दोनों लड़कियां और मेरी सास रात को गुलाब तोड़ने के लिए चली जाती हैं। एक बार की बात है कि मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे उन दोनों लड़कियों के साथ रात को भेज दिया। वो दोनों लड़कियां बहनें हैं। एक का नाम सपना है और दूसरी का नाम पूजा है। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। हम तीनों खेत में ही थी। सपना ने मुझे एक लकड़ी की हल्की सी टोकरी पकड़ाई जिसमें एक पिन्नी बिछी हुई थी और मुझसे कहा कि भाभी, आप गुलाब तोड़कर इसमें आराम से रखती रहना। हम तीनों अलग अलग जगह पर रहकर गुलाब तोड़ेंगे। वो दोनों मुझसे इतना कहकर वहाँ से चली गई। मुझे अकेले काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मेरे मन में इस चीज़ की भी तसल्ली थी कि मेरे साथ दो और लड़कियां भी हैं।
मैं इधर उधर की चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपने काम में लग गई। अभी सिर्फ आधा ही घंटा हुआ था कि मुझे अपने पीछे कुछ दूरी से आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी लग रही थी कि कोई बहुत दिनों से भूखा है, और जब कोई इंसान या कोई जानवर को कुछ दिन बाद खाना मिले तो वह बहुत ही जल्दी जल्दी खाता है। कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही थी। मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जब मैं गुलाब तोड़ रही थी तो मैंने एक कैप पहनी हुई थी जिसमें एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी। जब मैं पीछे मुड़ी तो मैंने लाइट की रोशनी में देखा कि मुझसे लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है जिसके नीचे मेरी तरफ पीठ करके कोई बैठकर कुछ खा रहा है। मैंने अपनी जगह पर से खड़े रहकर ही आवाज़ लगाई, क्या कोई है वहाँ पर? लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से कहा कि कौन हो, वहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो वह जो कोई भी है मेरी बात को अनसुना कर रहा है। मैं धीरे धीरे उसके पास अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रही थी, रोशनी उस चीज़ के ऊपर गहरी होती जा रही थी। मैंने देखा कि कोई औरत नंगे पांव, बाल बिखेरे बैठी हुई है और कुछ खा रही है। मैंने जब अपने आसपास नज़र घुमाई तो मुझे सपना और पूजा में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस औरत से अब बस चंद कदमों की दूरी पर ही थी। मेरे दिल की धड़कन सामान्य रफ्तार से भी तेज चल रही थी। मैंने एक बार फिर तेज आवाज़ में पूछा कि कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक झटके से मेरी तरफ सीधी घूम गई। मैंने देखा कि उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ खरगोश था जिसको वह खा रही थी। उसका मुंह खून से सना हुआ था। दांत इतने लंबे और नुकीले थे कि जैसे ही वो अपने दांतों को खरगोश के अंदर घुसाती, एक बार में ही काफ़ी सारा मांस मुंह में खींच लेती। उसकी आंखों में से दोनों पुतलियां गायब थीं। उसकी उंगलियों के नाखून खरगोश की खाल में धंसे हुए थे। ये नज़ारा देखकर मैं वहीं पर खड़ी खड़ी बुरी तरह से कांपने लगी। अचानक वो खरगोश को अपने पैरों के नीचे दबाकर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं तुरंत वहाँ से अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगी। भागते भागते मैं खेतों से निकलकर एक पतली सी सड़क पर आ गई। मैंने थोड़ा सा रुककर जब पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत मुझे नहीं दिखाई दी, मगर उसके तेज तेज हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे उसकी शक्ल देखी थी वैसी ही उसी की भयानक हंसी थी। मैं फिर से भागने लगी। अचानक मेरी टक्कर एक साइकिल वाले से हुई तो मैंने देखा कि वो साइकिल वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पति थे। वो मुझे सही सलामत वहाँ से बचाकर घर ले आए। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास को डांट रहे थे। कह रहे थे कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, तुमने बहू को जाने क्यों दिया। मेरे पति मुझे कमरे में ले गए और बताया कि हमारे गांव में सभी लोग जानते हैं कि खेत के पास जो पेड़ है उस पर एक चुड़ैल का वास है। दरअसल उस औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया था और गांव वालों ने उसी पेड़ पर लटकाकर उसको फांसी दे दी। हमारे गुरुजी ने हमको भभूत दी हुई है जिसको लगाकर ही हम खेत पर जाते हैं। माँ के ध्यान नहीं रहा और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। जब माँ को ध्यान आया तो उन्होंने मुझे बताया और मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। मेरी पत्नी ने रोते हुए मुझे गले लगा लिया और कहा कि अगर आप ठीक समय पर ना पहुँचते तो ना जाने मेरा क्या होता। दोस्तों, ये थी कहानी विमला जी की। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू मेरे दोस्तों।